ट्रू लव स्टोरी इन हिंदी, प्यार और धोखा, मोहब्बत की सच्ची कहानी। आज का मेरा विषय ट्रू लव स्टोरी पर है। तीनों कहानियों सच्चे प्यार की कहानियां हैं। इसमें एक कहानी में आपको प्यार कैसे अंधा बना देता है, जब आप किसी इंसान की अच्छाई या बुराई कुछ भी नहीं देखते हो, और किस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। और दूसरी कहानी बचपन के सच्चे प्यार की है। अगर प्यार सच्चा है और नियत में कोई खोट नहीं है तो आपको एक दिन वो प्यार मिल ही जाएगा। और तीसरी कहानी अपने पापा के लिए है, जिसके लिए प्यार से बढ़कर पापा हैं। वो अपने पापा के लिए प्यार को कुर्बान कर देती है। इन कहानियों में पात्रों के नाम चेंज है, वैसे यह कहानियाँ मेरी अपनी आंखों देखी सच्ची कहानियाँ हैं। प्यार की कहानी, सच्चा प्यार और पापा। सिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वो बड़ी मुश्किल से शादी के 8 साल बाद पूजा पाठ और बहुत सारी मन्नतें मांगने के बाद पैदा हुई थी। उसको लेकर उसके पापा हमेशा इतने इनसिक्योर थे। वो सिया को अपनी जान से बढ़कर भी प्यार करते थे। पापा को लगता था सिया की सांसों के साथ मेरी सांसें चलती हैं। उसकी हर जरूरत को पूरा करते और धीरे धीरे सिया बड़ी होने लगी। पहले स्कूल गई तो फिर कॉलेज में चली गई। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी और वो कॉलेज में भी बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होती रही। सिया के कॉलेज जाने के बाद जिंदगी में एक राहुल नाम का लड़का आया। उसके विचार सिया से बहुत मिलते थे। उन दोनों में इतनी दोस्ती हो गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला कब दोस्ती प्यार में बदल गई। और राहुल एक पंडित फैमिली से थे और सिया जाट फैमिली से थी। पर सिया को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि पापा लव मैरिज के बहुत खिलाफ है। सिया अपने पापा इस नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। उसको पता था मेरे पापा इस बात को कभी भी पसंद नहीं कर सकते। सिया के पापा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी बेटी इंटरकास्ट लड़के के साथ शादी करें। सिया को पता था, क्योंकि उसने अपने पापा को बचपन से ही इस बात के खिलाफ बोलते हुए देखा था। अब सिया इस कश्मकश में थी। एक तरफ पापा थे और एक तरफ उसका प्यार। सिया ने जब सारी बात पापा को बताई तो पापा ने एक ही जवाब था कि राहुल के साथ शादी तो मेरे साथ रिश्ता खत्म। अब सिया को प्यार और पापा में से एक रिश्ता चुनना था। सिया अपने पापा को कभी भी दुखी नहीं देख सकती थी। सिया के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल वाला था। सिया ने अपने पया को छोड़कर अपने पापा को गले लगा लिया। सिया ने अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी की और अपने पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने पापा के लिए राहुल को छोड़ दिया और राहुल को यह कह दिया कि मेरी जिंदगी में और बहुत सारे राहुल आ जाएंगे। अगर मेरे पापा रूठ गए तो शायद कोई पापा और नहीं बन पाएंगे। मेरे लिए मेरे पापा मेरे भगवान हैं और अपने भगवान को कभी रूठा हुआ नहीं देख सकती। सिया का मानना था कि प्यार करने वाले लड़के तो बहुत मिल जाएंगे, मगर कोई और पापा की जगह नहीं ले सकते। सिया अपने पापा का गुरूर थी और उसने अपने पापा के गुरूर को कभी नीचे नहीं होने दिया। अगर सिया की जगह कोई और लड़की होती शायद अपने प्यार को चुनती, पर सिया और लड़कियों से अलग थी। शायद ये उसकी ऊंची सोच का फर्क था। उसके लिए भगवान से पहले पापा थे। सिया का मानना था, जो माँ बाप इतने लाड प्यार से हर हालात में धूप छांव से बचाते हो, उनके लिए प्यार को कुर्बान करना के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पहला प्यार सिया के लिए पापा थे। पापा सिया के लिए परमात्मा का दिया हुआ सबसे कीमती गिफ्ट थे। पापा को दुखी कैसे कर सकती हूँ, अगर पापा दुखी है तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती, ऐसा मानना था सिया का। नहीं तो आजकल की लड़कियाँ अपने माँ बाप को छोड़कर दूर कहीं ऐसे लड़के के साथ जाना पसंद करेगी जिसे वो अच्छे से जानती भी नहीं। और सिया ने अपने पापा के लिए सच्चे प्यार को छोड़ दिया। प्यार करने वाले लड़के तो बहुत मिल जाएंगे, पर माँ बाप का भी दुनिया में कोई नहीं बन सकता, वरना आजकल की लड़कियाँ सिर्फ प्यार में अंधी होकर अपनी लाइफ खराब कर लेती हैं। मेरी इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि प्यार सब कुछ नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर किसी और का प्यार इतना कीमती नहीं हो सकता। यह कहानी मेरी अपनी आंखों देखी और कानों से सुनी सच्ची कहानी है। प्यार की दूसरी कहानी, ट्रू लव स्टोरी, बचपन का सच्चा प्यार। राजू को 12 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। राजू उस समय 7th क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। राजू का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की निशु के साथ था।
नीशू अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 11-12 साल ही होगी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। नीशू के पापा का बड़े बिजनेसमैन थे, काम अच्छा था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। राजू मन ही मन नीशू को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। राजू के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से राजू कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने राजू की एक गंदी आदत सुधर गई। वो आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और लग चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन राजू की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीशू को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही, लेकिन दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। राजू मन ही मन उदास था कि शायद अब नीशू को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि राजू के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीशू भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन राजू की आंखों में आंसू थे। राजू चुपचाप क्लास में गया और नीशू के बैग से उसका स्कूल कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। राजू ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने राजू को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीशू के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। राजू अब हमेशा के लिए नीशू से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीशू। लाख कोशिशों के बाद भी वो फिर कभी नीशू से मिल नहीं पाया था। एक्स घर वालों ने राजू की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीशू ही था। राजू जब भी अपनी पत्नी को नीशू नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीशू से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राजू कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीशू का वो बचपन का कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीशू के प्यारे से चेहरे को देखकर वो भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। राजू, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है, देखो ये लिखा है मेरे स्कूल का नाम जहाँ मैं पढ़ती थी। राजू यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीशू ने अपने पति को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीशू की कई बचपन की फोटो लगी थी। राजू की पत्नी वास्तव में वही नीशू थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीशू ने राजू को प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहता था। राजू ने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ राजू और नीशू के साथ भी। तीसरी कहानी, ट्रू स्टोरी। फेसबुक की अधूरी लव स्टोरी। नीतू बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माँ बाप ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पढ़ने में अव्वल आती रही। वो बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने उसे किसी तरह पैसे का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल फेसबुक बच्चों के लिए मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम कहीं भी किसी से दोस्ती सिर्फ डीपी देख कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ नीतू के साथ भी हुआ था। पता नहीं कब एक मनदीप नाम के लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गई और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीतू को मनदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कौन है और कहां से क्या काम करता है। बस दोनों को प्यार का भूत सवार था।
वो जो सुनाता था उसकी बातें विश्वास कर लेती थी, पर मनदीप एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वो अपने माँ बाप के कहने से बाहर था। वो शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वो धक्का स्टार्ट गाड़ी था। बड़ी मुश्किल से 10 TH ही की थी। पता नहीं नीतू कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और लड़का देख लेते हैं, पर वो कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी उस मनदीप नाम के आवारा लड़के के साथ कर दी। मनदीप के घर वालों को तो चारों बगलियां घूमे थी। मनदीप और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। मनदीप का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का नीतू की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका वही काम था, हर रोज शराब पीना, कोई काम ना करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन नीतू के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था, और शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नाराज ही नहीं, हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उससे लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज थे। ऐसे करते 1.5 साल निकल गया और मनदीप के रंग दिन पर दिन बदलते गए। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे, उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे शादी करने के बाद। नीतू को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को मनदीप को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटना की आदत थी। मोटरसाइकिल उठाए और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। नीतू ने बहुत रोका, पर वो लड़का रुकने वाला कहाँ था। उसको कहाँ कदर थी उसके प्यार की। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 9 बजे पुलिस का फोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब नीतू के ऊपर आसमान और नीचे धरती थी, और नीतू को इस टाइम 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। मनदीप ने इतनी पी हुई थी कि उसने पता ही नहीं चला, खड़े हुए ट्रक में बाइक दे मारी और बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही मौत हो गई। अब नीतू के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था, बस जिंदगी सिर्फ भगवान भरोसे थी, और उसकी मौत के बाद एक बेटी को जन्म दिया। नीतू सिर्फ 24 साल थी। एक बार सोचकर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे कि वो और मनदीप की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात में समझ में आती है कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। आप फेसबुक पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। खाली प्यार से जिंदगी नहीं चल सकती, जिंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माँ बाप की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी नहीं मिल सकती। अब नीतू अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर मनदीप सच्चा प्यार करता तो वो नीतू की बात मानता। वह शराब पीने के लिए नीतू को इस हालत में छोड़कर ना जाता। जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की ने अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिए मेरे लिए, उसको भी टाइम दूं। प्रेगनेंसी के हालात में छोड़कर क्या दोस्त के साथ शराब पीनी जरूरी थी? अगर वो चाहता तो अनहोनी चल सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो ये तब संभव होता। शायद मनदीप को प्यार नीतू के लिए दिल से नहीं जिस्म से था। मेरी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो एक पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो, सबसे पहले यह देख लो क्या वह अपने माँ बाप से प्यार करता है, तो तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं, वो पत्नी का भी कभी नहीं बन सकता। यह भी एक सच्ची कहानी है, इसमें सिर्फ दोनों पात्रों के नाम बदले हुए हैं। यह कहानी मेरी अपनी आंखों देखी हुई है। आपको तो तीनों लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें और बेहतर लिखने और कुछ नया लिखने के लिए प्रेरित करते हैं।
अगर किसी भी कहानी में कुछ अच्छा लगा हो या आपको कोई बात बुरी लगी हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इन दोनों कहानियों में सिया और अनु की कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये मेरी अपनी आंखों देखी कहानियां हैं। अगर आपको कोई भी कहानी अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। वीडियो एडिटिंग पे लेट नारेगा।